शक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया वल मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह मालिकुल अल्लाम की हम्दो सना, तारीफ़ व सना, किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार लातदाद लाखों करोड़ों बार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर, जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ीवकार अलामात क़यामत, मनाज़िर क़यामत और मैदान महशर के हवाला से खुतबात जुमअतुल मुबारिका आप समात फरमा रहे हैं। रोज़े महशर की शिद्दत और मैदान महशर के अंदर इंसानों की कैफियत व हालत, इस हवाला से बितफ़सील आप समात फरमा चुके हैं कि बड़ी शिद्दत वाला और बड़ी हिद्दत वाला वो दिन होगा कि जब सूरज इंतहाई करीब और इंसान अपने ही पसीने के अंदर गर्क नजर आएंगे। तो ऐसे आलम के अंदर हर इंसान साए की तलाश में होगा कि उसे कोई साया नसीब हो जाए और वो साए के अंदर कुछ सस्ता ले, कुछ उसे सुकून मुयस्सर आ जाए। तो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ खुश नसीब लोगों को अपने अर्शे बरी का साया नसीब फरमाएंगे। ऐसे खुश नसीब लोगों का तज़किरा इंशाअल्लाह रहमान आज के खुतबा जुमअतुल मुबारिका में किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मैदान महशर का और रोज़े महशर का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, वो ऐसा दिन होगा जब वो वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी, मुराद क़यामत है। जब क़यामत वाक़या हो जाएगी, वनशक़्क़तिस समा, और जो आसमान है वो फट जाएगा। आसमान के फट जाने की कैफियत और हालत क्या होगी कि इतना मजबूत आसमान, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, वो इस दिन इंतहाई कमजोर हो जाएगा, कमजोर नजर आएगा, उसके टुकड़े टुकड़े नजर आएंगे। इस तरह आसमान की कैफियत व हालत होगी। वल मलकु अला अर्जाइहा, और अल्लाह के मलाइका और फरिश्ते आसमान के किनारों के ऊपर नमूदार होंगे और आएंगे, जिसका तज़किरा आपने पहले समात फरमाया कि फरिश्ते सफ दर सफ हाजिर होंगे। व यहमिलु अर्श रब्बिका, और वो फरिश्ते जो आएंगे उन फरिश्तों में से कुछ खुश नसीब फरिश्ते ऐसे होंगे कि जिनको एजाज ये मिलेगा कि वह यहमिलु अर्श रब्बिका, वो आपके रब के अर्श को उठाए हुए होंगे। फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन उन उठाने वाले फरिश्तों की तादाद, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया होगा, थामा होगा, उनकी तादाद 8 होगी। वो बड़े जलीलुल क़दर, बड़ी कुव्वतों ताकतों वाले फरिश्ते होंगे जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ होगा मैदान महशर के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकाम पर अपने अर्श का तज़किरा किया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मैदान महशर में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तवी अलल अर्श हैं। यहाँ पे गुफ्तगू के आगाज से पहले इंतहाई अहम और अकीदे के हवाला से एक ज़रूरी बात आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहूँगा कि अर्श के हवाला से हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा अकीदा ये है कि वो ये समझते हैं कि अर्श कोई अलहदा चीज़ नहीं है, कि जिसको हम अर्श कहते हैं, कुरान मजीद ने जिसे अर्श कहा है, हदीस मुबारका में जो अर्श का लफ्ज आया है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अर्श कोई चीज नहीं है,
बल्कि इससे मुराद सिर्फ बुलंदी है, तो ये बातिल नजरिया है, बातिल अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है और अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। वो कहते हैं कि इससे मुराद फलके तासे है, वो जो सातवां आसमान है, सातवें आसमान से ऊपर, फिर उससे भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जो बुलंदी है, इसका इससे मुराद अर्श है। वो फलक होगा जहां पे हम दुनिया के अंदर जब गौर करते हैं, मशरक की तरफ देखें तो हमें इंतहा के अंदर ऐसे नजर आता है जैसे आसमान जमीन के साथ मिल रहा है, और मगरब में भी ऐसे ही हमें नजर आता है कि जैसे आसमान जमीन के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही वो फलक होगा, इससे मुराद ये है। ये बातिल अकीदा है और नजरिया है, दुरुस्त नहीं है। दूसरा नजरिया और अकीदा ये पाया जाता है कि अर्श से मुराद कुदरत है, हुकूमत है, कि अर्श कोई बकायदा चीज नहीं है, बल्कि अर्श से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह ताला की हुकूमत है, कि अल्लाह हर एक चीज पर हाकिम है, अल्लाह ताला की हर एक चीज के ऊपर कुदरत और ताकत है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हर चीज के ऊपर कुदरत, ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की है। लेकिन अर्श का माना ये नहीं है। अर्श बकायदा अर्श है, इसके बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। सिर्फ मैं इशारतन दो बातें करके अपनी बात को आगे चलाऊंगा, मौजू पर आएंगे। हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये जमीन नहीं थी तो अल्लाह तबारक व तआला पानी था, और पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श था। अगर हम इससे मुराद जमीनों आसमान का वो मिलना फलक ले, तो फिर क्या पानी के ऊपर वो फलक था जहां से जमीनों आसमान मिलते हुए नजर आते हैं? तब तो जमीन थी नहीं, तो ये मैना बातिल होता हुआ नजर आता है। कुदरत, ताकत और हुकूमत मुराद ले तो क्या अल्लाह की कुदरत और ताकत सिर्फ उसके ऊपर इख्तियार पानी के ऊपर उस वक्त था? पानी के अलावा अल्लाह की कुव्वत, ताकत और हुकूमत और सल्तनत नहीं थी? तो ये सारे बातिल मैंने हैं। हकीकत में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है, आसमानों से ऊपर है। उसकी कैफियत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, वो अर्श कैसा है, हमें नहीं पता। बस कुरान ने बयान कर दिया अल्लाह का अर्श है। हदीस मुबारका में आ गया, रसूल सल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह का अर्श है और अल्लाह ताला मुस्तवी अलल अर्श है, और अल्लाह का वो इस्तवा होना, मुस्तवी होना, इसकी कैफियत और हालत भी हम बयान नहीं कर सकते। एक मुसलमान को बयान करना उसके लिए लायक नहीं है। अल्लाह की जैसे शान है वैसे अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह तबारक व तआला का इस्तवा मालूम है और उसकी कैफियत मजहूल है। ये अहले सुन्ना, अहले हदीस का अकीदा और ईमान है, इसके ऊपर ईमान रखना चाहिए। मकसदन ये कि अल्लाह का अर्श है, इसकी तावील करना ये किसी सूरत में भी दुरुस्त और जायज नहीं है। रोजे क़यामत मैदान माशर में अल्लाह का अर्श लाया जाएगा। 8 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ होगा। वो फरिश्ते बड़ी कुव्वतों वाले, बड़ी ताकतों वाले होंगे। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के बारे में मैदान माशर के हवाला से यह तज़किरा फरमाया कि ऐसे दिन के अंदर जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, गर्मी से लोगों का बुरा हाल होगा, अपने ही पसीने के अंदर लोग शराबूर होंगे उन गुनाहों की वजह से जो उन्होंने दुनिया में किए हुए होंगे। और ये परेशानी वाला दिन, गम वाला दिन और इंसान को तड़पा के रख देने वाला दिन, अगर आज भी इंसान शऊर के साथ समझने की कोशिश करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 50,000 साल का एक ही दिन, और इस दिन के अंदर इंसान की कैफियत और हालत क्या होगी। इतना तवील तरीन दिन, और वहां पे इंसान का क्या हाल होगा। इंसान सिर्फ इस एक लफ्ज को, सिर्फ एक जुमले को और उस दिन की वहशत और हिद्दत को देखकर इंसान तड़प उठता है। और वो दिन हकीकत के अंदर जब सामने आएगा फिर क्या कैफियत और हालत होगी। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के खुश नसीब लोगों में से उनका तज़किरा किया जिन्हें इस रोज अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दीगर हदीस की
किताबों में हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबअतुन, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, युजिल्लुहुमुल्लाहु फी जिल्लिही यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। ऐसा दिन जब कोई साया नहीं होगा, उस दिन सिर्फ अल्लाह का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह के अर्श के साए उन खुश नसीब लोगों को नसीब होंगे जिनका तज़किरा इस हदीस मुबारक में 7 किस्म के लोगों से किया गया है। इसके अलावा भी लोग हैं, लेकिन इस हदीस मुबारक में 7 किस्म के लोगों का कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा खैर फरमाया कि जिन्हें रोजे क़यामत जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श बरी का ठंडा मीठा सुकून वाला साया उन्हें नसीब होगा। आज भी अगर शदीद किस्म की गर्मी हो तो हमें किसी दीवार का साया मिल जाए, किसी दरख्त का साया मिल जाए, किसी चीज का साया मिल जाए तो इंसान को सुकून मिल जाता है, उस साये के अंदर उसे राहत मिल जाती है। हालांकि गर्मी की शिद्दत और उसके हवा के जो लो होती है वो वहां पे भी पहुंच रही होती है, लेकिन फिर भी इंसान उस साये में कुछ सुकून हासिल करता है। अल्लाह के अर्श का साया इस दुनिया के साये जैसा नहीं होगा, राहत वाला होगा, सुकून वाला होगा। ऐसा साया होगा कि जो इंसान को गमों से, तकलीफों से, परेशानियों से हटाकर रख देगा। ऐसा साया होगा कि नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया कि जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, अल्लाह के नबी और अल्लाह के जलीलुल कदर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला बड़े बड़े मनासब अता फरमाएंगे, वो भी उनके ऊपर फख्र कर रहे होंगे कि कैसे ये खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो गया है। यानी सुकून वाला साया अल्लाह के अर्श का साया होगा, रहमत वाला साया अल्लाह के अर्श का साया होगा। किन लोगों को नसीब होगा? जिनका तज़किरा रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी मुबारक जुबान से फरमाया। कायनात के इमाम ने फरमाया, पहला खुश नसीब इंसान जिसे रोजे क़यामत, रोजे महशर अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल इमामुल आदिलु, अदल करने वाला इमाम, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह। आदिल बादशाह को कहते हैं, हुक्मरान को अल इमाम जो है वो हुक्मरान को कहा जाता है। इमाम वक्त जो होता है उसे कहा जाता है, खलीफा जो होता है उसे कहा जाता है, वक्त के हुक्मरान को कहा जाता है। इसकी तशरीह, तफसीर, तौज़ीह के अंदर उलमाए मुफस्सिरीन ने और शारहीन ने लिखा है कि वो सारे लोग शामिल हैं अल्लाह ताला जिन्हें ये इख्तियार अता करें कि वो फैसला करने की कुव्वत रखते हैं या उनके पास फैसला लाया जाए और वो फैसला अदल के साथ, इंसाफ के साथ करें। वक्त के हुक्मरान भी इसमें शामिल है और वो जज साहबान भी इसमें शामिल है, काजी उल क़ज़ा भी इसमें शामिल है, जो फैसला करते हैं। सबको अल्लाह ताला ने इस ज़िमन में शामिल कर दिया है। इसी तरह घर का सरबरा वो भी इसके अंदर शामिल है। जहां जहां पे भी कोई इंसान अदलो इंसाफ करने के तकाज़ों को पूरा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस अल इमाम के ज़िमन के अंदर उन सब को शामिल करेगा। फरमाया अल इमामुल आदिलु, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, खलीफा, बादशाह, जज, काजी, सब इसके अंदर शामिल है। हदीस मुबारक में आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक बंदा हुक्मरान है, तुम में से हर एक बंदा हुक्मरान है और कल क़यामत के दिन तुम में से हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वक़्त का हुक्मरान है, किसी मुल्क का हुक्मरान है, तो उस मुल्क के जितनी भी रियाया है सब के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। इसी तरह नीचे तक आप चले आए, एक काउंसलर तक कि वो अपने महल्ले का जिम्मेदार है, अपने महल्ले का सरबराह है, अपने महल्ले का हुक्मरान है, उससे उसकी रइयत और रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरह घर का सरबराह अपने घर का हुक्मरान है और उसकी रियाया उसके घर के तमाम अफराद है जो उसके मुत्तहत है और उसके मुत्तहत काम करने वाले हैं। कल क़यामत के दिन उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा कि जहां जहां तेरा हक था, जो जो तेरे जिम्मे हकूक थे, तेरी जिम्मेदारियां थी, वो तूने अदा की हैं या नहीं की हैं।
हैं, अपनी रियाया का हक अदा किया है या नहीं किया, उनके दरमियान अदल इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं या नहीं किए, जुल्म ज्यादती करता रहा है या अदलो इंसाफ के साथ उन सब के हुकूक उन्हें अदा करता रहा है। कल क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर फर्द हाकिम है और उसकी रियाया है, और उसकी रियाया के बारे में रोज़े क़यामत उससे सवाल होगा। अल इमामुल आदिलु, अदल करने वाला हुक्मरान, साहिब मनसब, साहिब इख्तियार, जिसको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के ठंडे सायों के नीचे उसे जगह नसीब होगी जो अदल करने वाला है। आइए एक और हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारक है, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह, बेशक वो लोग जो इंसाफ करने वाले हैं, इन्नल मुक़सितीना, इंसाफ करने वाले लोग, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अला मनाबिरा मिन नूरिन अन यमीनिर रहमानी, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रहमान की दाईं जानब नूर के मिंबरों के ऊपर इन्हें बिठाया जाएगा। मिंबर इन्हें नसीब होंगे जो नूर के मिंबर होंगे, रहमान के, अल्लाह तबारक व तआला की दाईं जानब इन्हें बिठाया जाएगा। इस कदर इज्जतें, अजमतें इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले को मिलती हैं। जो इमाम आदिल होता है, हुक्मरान, अल्लाह ताला हुक्मरानी नसीब कर देता है, वक़्त का हुक्मरान और खलीफा बना देता है, और वो इंसाफ करता है, जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता, इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है, अदल करता है। जब अदलो इंसाफ करेगा कल क़यामत के दिन इस खुश नसीब इंसान को अल्लाह ताला अपने अर्श की दाईं जानब नूर के मिंबरों के ऊपर जगह अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारका समाअत फरमाइए, अल्लाह के अर्श के ठंडे साए किन लोगों को नसीब होंगे? इंसाफ करने वाला हुक्मरान। कायनात के इमाम ने फरमाया, इन्ना अफज़ला इबादल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामती, कल क़यामत के दिन मंजिलत के एतबार से, इज्जत के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, मनसब के एतबार से, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक वो इंसान होगा, इमामुन आदिलुन, जो वक़्त का हुक्मरान है लेकिन अदल करता है, इंसाफ करता है, अपनी रियाया पर जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुकाम और मर्तबे के एतबार से, कदर व मंजिलत के एतबार से कल क़यामत के दिन सबसे अफजल और आला होगा। फिर फरमाया, रकीकुन, वो नरम दिल है, वक़्त का हुक्मरान है, इख्तियार होते हैं, कुव्वतें होती हैं, ताकतें होती हैं, फौज उसके मुतहत होती है, पुलिस उसके मुतहत होती है, अदारे उसके मुतहत होते हैं, जो हुक्म करे हुक्म पर अमल किया जाता है। लेकिन जो इंसान जिसको अल्लाह ताला हुक्मरानी नसीब कर दे, फिर वो ये नहीं देखता मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास आज इख्तियार है, मेरे पास ताकतें हैं, मैं आज सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने मुखालिफिन को दबा सकता हूँ, जुल्म कर सकता हूँ, ज्यादतियां कर सकता हूँ। लेकिन रकीकुन, वो ऐसे नहीं करता, नरम दिली का मुजाहरा करता है, मुखालिफिन को भी माफ कर देता है। जिस तरह कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आज मक्का फतह हुआ है, बड़े बड़े दुश्मन सामने खड़े हैं, मुखालिफिन सामने खड़े हैं, जिन्होंने लड़ाइयां की हैं, जिन्होंने जुल्म किए थे, ज्यादतियां की थी, सर झुका के खड़े हैं। कायनात के इमाम फरमाते हैं, आज मुझसे क्या तवक्को रखते हो? सब ने कहा, करीम इब्नुल करीम, तू तो करीम बाप का करीम बेटा है, हम तुझसे नेकी की, खैर खाई की, रहम दिली की, मोहब्बत और प्यार की उम्मीद रखते हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया, फिर जाओ, मेरी तरफ से ऐलान है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें डांटा भी नहीं जाएगा, आज तुम्हें झिड़का भी नहीं जाएगा, तुम्हारे जुल्म सितम के बदले भी नहीं लिए जाएंगे, तुम्हें सजाएं भी नहीं दी जाएंगी। जाओ, तुम्हें माफ किया, जिस तरह यूसुफ नबी ने अपने भाइयों को माफ कर दिया था और उनके जुर्म को याद भी नहीं करवाया था कि तुमने अपने भाई से ये जुल्म और ज्यादतियां की थी। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें भी डांटा नहीं जाएगा, झिड़का भी नहीं जाएगा, और माजी की तलख
बातें तुम्हें याद भी नहीं करवाई जाएंगी। जाओ तुम्हें माफ किया। इस माफी के ऐलान ने काया पलट दी, इनकलाब बर्पा कर दिया। जो कल के दुश्मन थे आज के दोस्त बन गए, जो कल लड़ाई करने के लिए आ रहे थे आज रसूलुल्लाह के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ, जो कल मैदानों के अंदर रसूलुल्लाह के सामने खड़े थे, आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, आज वो रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपनी औलादों को कुर्बान करके फख्र महसूस कर रहे हैं, अपना मालो मता रसूलुल्लाह के इशारे अबरू पर कुर्बान करके फख्र महसूस कर रहे हैं। क्यों? ये अदलो इंसाफ था। इस अदलो इंसाफ की वजह से आप दुश्मन को भी जेर कर सकते हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया, अल इमामुल आदिलु, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, रकीकुन, जो नरम दिल है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक इज्जत व अजमत, कद्र व मंजिलत के एतबार से बहुत बड़ी फजीलत वाला इंसान होगा। ये है इमाम अदल, जिसे रोजे क़यामत अल्लाह के अर्श का ठंडा साया नसीब होगा। और फिर रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐसा इंसान जो जुल्म ज्यादती करता है, ना इंसाफी करता है, व इन्ना शर्रन नासी इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक शर्रा, बदतरीन इंसान, लोगों में से बदतरीन, शर्रन नास, लोगों में सबसे बदतरीन बुरा इंसान जो अल्लाह के नजदीक होगा, वो इमामुन जाइरुन, जुल्म करने वाला बादशाह होगा। इमामुन जाइरुन, जालिम बादशाह, जुल्म करता है, ना इंसाफी करता है, जिस मनसब के ऊपर बैठा है उस मनसब के तकाजे पूरे नहीं करता, जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ के रख देता है। ऐसा इमाम जाहिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सारी कायनात के लोगों में से बदतरीन इंसान होगा। अल्लाह के नजदीक अच्छा इंसान बने, खारिकुन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जालिम बादशाह, खारिकुन अहमक बादशाह, बेअकल, अकल से कोरा नकम्मा, ऐसा बादशाह कल क़यामत के दिन शर्रन नास, बदतरीन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इंसान होगा कि ये बदतरीन बंदा है। जो इमाम आदिल है वो अल्लाह के अर्श के ठंडे साए उसे नसीब होंगे। जुल्म ज्यादती करने वाला इंसान बदतरीन इंसान तसव्वुर होगा। रहमत आलम कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपने सहाबा से सवाल किया और कायनात के इमाम फरमाते हैं, हल तालमूना मिनस साबिकूना इला ज़िल्लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामती, ऐ मेरे सहाबा मुझे बताओ, तुम्हें पता है अल्लाह के अर्श के नीचे जो सबसे ज्यादा जल्दी पहले साबिकून, पहले अल्लाह के अर्श के नीचे जिन लोगों को ठंडे साए नसीब होंगे वो कौन है? तुम्हें इस बात का इल्म है? कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के नबी के सहाबा कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, हमें नहीं इल्म। कौन होंगे कि जो अल्लाह के अर्श के ठंडे साए जिन्हें नसीब होंगे, और उन साए नसीब जिनको होंगे उनमें सबसे पहले जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जाएंगे वो कौन लोग होंगे? साबिकून कौन लोग होंगे? हमें नहीं पता, आप ही बता दें। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम आदिल जो है, वक़्त का हुक्मरान है, अदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफात का तज़किरा करते हुए फरमाया, ऐसा इंसान जो वक़्त का हुक्मरान है, अदलो इंसाफ करता है, और अदलो इंसाफ इस तरह करता है, कायनात के इमाम ने फरमाया, हाकामू लिन्नासी का हुक्मी हिम लिअनफुसिहिम, वो ऐसे फैसले करता है जैसे फैसले अपनी जात के बारे में करता है। जिस तरह अपने बारे में फैसले करता है, मुझे सुकून नसीब हो, मुझे राहत मिले, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ अदल किया जाए, मेरे साथ ज्यादती ना की जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मुझे वकार दिया जाए, लोगों के यहां मुझे एहतराम दिया जाए, मोहब्बत दी जाए। जिस तरह ये अपनी जात के बारे में फैसले करता है कि लोगों के अंदर मेरी रिस्पेक्ट हो, इसी तरह दूसरे के बारे में भी फैसले करे। अपनी जात के बारे में जैसे फैसले करता है, दूसरे लोगों के बारे में भी वैसे ही फैसले करने वाला इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के ठंडे साए उसे नसीब होंगे, और अल्लाह के अर्श के सायों के नीचे जाने वाले पहले लोगों में से शामिल किया जाएगा।
आज कौन ऐसा हुक्मरान जो अपने लिए पसंद करता है वही अपनी रियाया के लिए पसंद करता हो? कौन ऐसा हुक्मरान हमें आज नजर नहीं आते। हाँ, खुलफाए राशिदीन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली थे, हसन अमीर मुआविया थे, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे खुलफा थे जो अपने लिए पसंद करते थे, अपनी रियाया के लिए भी वैसे ही पसंद करते थे। आज हमारे हुक्मरान ये नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मराआत मुख्तस कर रखी हैं, बिजली के बिल फ्री कर रखे हैं, गैस के बिल फ्री कर रखे हैं, गैर मुल्क जाने के लिए परवाज़ों टिकटें फ्री कर रखी हैं, दीगर हजारों किस्म की मराआत रख रखी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अपने लिए ऐसी मराआत रखी है कि उनकी पुश्तें भी खाती रहे तो उनके अंदर कोई कमी नहीं आती। ये आज के हमारे हुक्मरान और रियाया के लिए फैसले किया है। बिजली के बिल अदा करने के लिए लोग मर रहे हैं, गैस के बिल अदा करने के लिए लोग मर रहे हैं, एक एक चीज पर 20 बार टैक्स देना पड़ता है, फिर जाकर तुम्हारे हिस्से में आती है। ये अवाम के लिए, रियाया के लिए फैसले हैं और अपने लिए मराआत और सहूलतों के फैसले हैं। ऐसे हुक्मरान अल्लाह को पसंद नहीं है, ना ही ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो सकता है। अल्लाह के अर्श के नीचे जाने वाले अस्साबिकून कौन हुक्मरान होंगे कि जो अपने लिए पसंद करते हैं, अपनी जात के लिए पसंद करती हैं, अपनी रियाया के लिए भी वैसे ही फैसले करें, वैसी चीजें पसंद करें, फिर वो लोग अल्लाह के अर्श के साये के मुस्तहिक बनेंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब, ऐसे खुश बख्त अल्लाह ताला इमाम आदिल हमें नसीब फरमाए। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सुल्ताना जिल्लुल्लाहि फिल अर्जी, ये जो सुल्तान होते हैं, बादशाह होते हैं, वक़्त के हुक्मरान होते हैं, ये अल्लाह का साया होते हैं जमीन के अंदर, अल्लाह का साया होते हैं। फरमाया याबा यावी इलैहि कुल्लु मज़लूमिन मिन इबादिही, अल्लाह के बंदों में से हर बंदा जो मजलूम है वो इन हुक्मरानों की तरफ, जो सुल्तान अल्लाह का साया होता है उसके साये में जगह हासिल करता है कि मैं मजलूम हूं, मेरे साथ जुल्म हुआ है, जुल्म का बदला मेरा हुक्मरान मुझे लेकर देगा। वो सुल्तान अल्लाह का जमीन पे साया होता है। और जो हुक्मरान अपने मजलूम लोगों के जुल्म के बदले नहीं दिलवाता, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती को रोकता नहीं है, ऐसा हुक्मरान अल्लाह का साया नहीं हो सकता। सुल्तान हकीकत में अल्लाह का साया होता है और मजलूम उसके साये में पनाह पकड़ते हैं, जुल्म से बचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके साये में लोगों को अमन अता करता है, सुकून नसीब करता है। वो फारस रूम का सफीर जो आया था मदीना तैयबा में और हजरत उमर फारूक को तलाश करते करते, पूछते पूछते कि मुसलमानों का अमीर किधर है, मुसलमानों का बादशाह किधर है, लोगों ने कहा अभी इधर गए हैं, अभी इधर गए हैं। मदीना से बाहर एक कीकर के दरख्त के नीचे एक ढेला ऐसे अपने सर के नीचे कच्ची ईंट रखकर हजरत उमर फारूक कच्ची जमीन के ऊपर सोया हुआ था। 22.5 लाख मुरब्बा मील का हाकम, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसर रूम का बादशाह जिससे डर रहा था, वो ऐसे मिट्टी का ढेला सर के नीचे रखकर कच्ची जमीन के ऊपर सोया हुआ था। और इस रूम के सफीर ने कहा था, ए उमर तूने अदल किया है इसलिए तू मीठी और आराम की नींद यहां पे सोया हुआ है, हमारे हुक्मरानों ने अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। वो हजारों मुहाफिजों के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती, जिनकी हिफाजत के ऊपर हजारों मुहाफिज होते हैं, बेड बेहतरीन होते हैं, नरमो गदाज गद्दे जिनके लिए बिछाए जाते हैं, रेशम की चादरें जिनके लिए बिछाई जाती हैं, ऐसे बेडरूमों के अंदर भी उन्हें सुकून की नींद नहीं आती। उमर तू कच्ची मिट्टी के ऊपर सोया हुआ है, वजह इसकी यह है कि तूने जमीन को अदल से भर दिया है, अल्लाह ने तुझे सुकून की नींद अता कर दी है। इंसाफ और अदल मजलूम को मुहैया करना, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हुक्मरान को अपना साया कहते हैं कि ये सुल्तान और हुक्मरान अल्लाह का साया है जमीन के ऊपर। फायदा आदला काना लाहुल अजरू, जब ये जमीन पर अदल करता है अल्लाह इसके अदल की वजह से भी इसे अजर सवाब अता फरमाते हैं। व अलर रइयति शुक्र, इसकी रियाया के ऊपर अगर ऐसा हुक्मरान मिल जाए, आदिल हुक्मरान मिल जाए, इंसाफ करने वाला हुक्मरान मिल जाए, मजलूमों का साथी हुक्मरान
मिल जाए, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाला हुक्मरान अगर मिल जाए, रियाया के जिम्मे आके वो शुक्र करे। अगर कोई जालिम जाबर हुक्मरान मिल जाए, उसकी अज़ाओं पर सब्र करे, अल्लाह उस पर इन्हें सिला और अजर अता फरमाएगा। तो इस हदीस मुबारका में ऐसा सुल्तान जो अदलो इंसाफ करने वाला है, उसको अल्लाह का साया करार दिया गया दुनिया के अंदर। तो ऐसा इमाम आदल कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के नीचे होगा। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हाकिम बनाकर भेजा। वक़्त के हुक्मरान थे आप, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वक़्त का हुक्मरान भी बनाया था। कायनात के इमाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में खासुल खास हुक्म दिया, फरमाया व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त। ऐ प्यारे नबी, जब आप इनके दरमियान में फैसला करें तो फैसला इंसाफ से कीजिए, किस्त इंसाफ से कीजिए, अदल से कीजिए। आप वक़्त के हुक्मरान हैं, आपकी सीरत को हमने नमूना बनाना है, आपके फैसलों को हमने नमूना बनाना है। रहती दुनिया तक मिसालें दुनिया के सामने आपके अदलो इंसाफ की होंगी। इसलिए जब भी आप फैसला करें, लोगों के दरमियान अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसला करें। जब आपने फैसला करना है, अदलो इंसाफ से करना है। और मेरे प्यारे नबी की सीरत तैयबा भरी पड़ी है कि आपने जब भी फैसला किया, अदलो इंसाफ से फैसला किया, अदलो इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया। कायनात के इमाम के सामने बनु मखजूम एक कबीला था, अरब में बड़ा मोतबर इज्जत वाला कबीला था। जिस तरह हमारे शहरों के अंदर भी जी फलां फैमिली, फलां खानदान, फलां जो लोग जो हैं वो बड़े काबिल इज्जत हैं जी, मुआशरे के अंदर उनकी इज्जत एहतराम है, वैल्यू है। इस तरह अरब के अंदर बनु मखजूम को भी बड़ा मुकाम हासिल था। इनकी एक औरत ने चोरी कर ली, रसूलुल्लाह के पास केस आ गया। आप हाकिम हैं, फैसला कर रहे हैं, कायनात के इमाम फैसला कर रहे हैं। लोगों ने सिफारिशें रसूलुल्लाह की तरह भेजी और इनमें एक सिफारिश लाने वाले रसूलुल्लाह के बड़े चहेते, रसूलुल्लाह के बड़े ही प्यारे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। लोगों ने कहा उसामा रसूलुल्लाह को बड़े प्यारे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफारिश करवाई जाए, उसामा आप जाएं और रसूलुल्लाह से गुजारिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी, ये बनु मखजूम कबीले की औरत है, जुर्म इससे हो गया है, गलती इससे हो गई है, आप इन्हें माफ कर दे, कोई और सजा दे दे, इस कबीले की नाक कट जाएगी, इज्जत नहीं बचेगी, बड़े खानदान से इसका ताल्लुक है, इसकी चोरी माफ कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद की इस बात को सुना तो चेहरे का रंग बदल गया, मुतगय्यरुल लौन हो गया। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसामा तुम्हें पता नहीं है, पहले कौमें सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई जब उनमें से कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे माफ कर दिया जाता था, जब कोई छोटे लेवल का बंदा जुर्म करता था उस पर हद को नाफिज किया जाता था। हदें गरीबों के लिए थी, छोटे तबके के लोगों के लिए थी, और जब बड़े जुर्म करते थे तो माफी और तलाफी के लिए लोग आ जाते हैं। आज हमारा भी यही हाल है, बड़े जुर्म करें, छोटे से लेकर ऊपर तक उसके दिफा के लिए आ जाते हैं कि इसने कर लिया तो क्या की हो गया, फलाने नहीं किया, फलाने जुर्म नहीं किया, इसे भी माफी मिलनी चाहिए, उसे भी मिलनी चाहिए। बड़ों के लिए हमारे कानून और ज़ाब्ते और हैं, छोटों के लिए कानून और ज़ाब्ते और हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई, हमारी बर्बादी का सबब भी यही है, हमने भी ये ऊंच नीच के फैसले कर रखे हैं, फलां जुर्म करे तो माफ कर देना चाहिए, फलां करे तो उसे सजा देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ करते हुए फरमाया कि ये तो बनु मखजूम कबीले की औरत है और गालिबन उसका नाम भी फातिमा ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बनु मखजूम कबीले की फातिमा है, अगर इसकी जगह पर कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी होती, रसूलुल्लाह ने फरमाया लक़तातु यदाहा, मैं अदल इंसाफ के तकाजे पूरे करता, अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। ये अदल इंसाफ है।
इंसाफ करते हुए ये नहीं देखना सामने कौन खड़ा है, ये देखना इंसाफ क्या कहता है, अदल क्या कहता है। अदल इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं। जिबला बिन एहिम गस्सान का बादशाह था, मुसलमान हुआ, उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह में आया, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, इसका कपड़ा चादर जमीन के ऊपर घिसती चली जा रही है, पीछे से एक देहाती बद्दू आम आदमी उसका पांव इसकी चादर के ऊपर आ गया। जिबला बिन अहम ने पीछे देखा कि एक गमवार, एक देहाती, आम सा बंदा, देहात का रहने वाला, इसने इसके चादर के ऊपर कदम रख दिया, इसने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ जोर से था, आंख जाया हो गई। वक्त के हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब थे, इमाम आदिल थे, अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान था। ये आम देहाती, आम शहरी बंदा वक्त के हुक्मरान के पास चला गया कि इसने गस्सान के बादशाह ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है, जुर्म मेरा कोई नहीं, इसने हदूद हरम के अंदर अल्लाह के हदूद की जो तजावज किया है, मुझे किसास और बदला चाहिए। हजरत उमर फारूक ने जिबला बिन अहम को बुलाया, कहा कि तुमने इसे थप्पड़ मारा? कहा हाँ मैंने थप्पड़ मारा। कहा क्यों मारा? कहा इसे पता नहीं चला, मैं वक्त का हुक्मरान, मैं अपने इलाके का बादशाह, और ये एक मामूली आदमी, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरे करीब आता और फिर मेरे कपड़ों के ऊपर कदम रखता? इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए मैंने इसे सजा दी है। उमर फारूक कहते हैं अदलो इंसाफ का तकाजा नहीं है, बहसियत इंसान वक्त का हुक्मरान भी उतनी ही हैसियत रखता है जितना एक आम शहरी हैसियत रखता है। अगर तूने इसे बगैर जुर्म के थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने लगा और कोई सजा या और कोई चीज है तो मुझे बताओ। हजरत उमर फारूक कहने लगे इसको राजी कर लो, अगर ये राजी हो जाता है तो फिर ठीक है, ये माफ कर देता है तो माफी का ऐलान हो जाएगा, अगर माफ नहीं करता, तुम इसे राजी नहीं कर सकते, तो फिर अदलो इंसाफ यही है कि जैसे तूने इसे थप्पड़ मारा है वैसे ये तेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारेगा। जिबला बिन अहम कहने लगा ऐसा दीन, ऐसा मजहब मैं नहीं मानता जिसमें वक्त के हुक्मरान और एक आदमी, आम आदमी के दरमियान फर्क ना किया जाए। ये भाग गया, दायरे इस्लाम से निकल गया। लेकिन हजरत उमर फारूक कहने लगे हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जिनके यहाँ दीन इस्लाम के अदलो इंसाफ की जरूरत नहीं। ये फरार हो गया, लेकिन अदलो इंसाफ के तकाजे हजरत उमर फारूक ने पूरे करके दिखाए। एक आम आदमी भी वैसे ही मुकाम रखता है जैसे एक बड़ा हुक्मरान रखता है। ये अदलो इंसाफ है, और ऐसा इंसाफ जो अदलो इंसाफ के इन तकाजों को पूरा करता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा जब कोई साया नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लोग अपने ही पसीने में गर्क होंगे, सायों की तलाश में होंगे, तो अल्लाह अपने अर्श का ठंडा मीठा राहत वाला साया ऐसे इमाम आदल, अदल और इंसाफ करने वाले हुक्मरान को नसीब फरमाएंगे। यह पहला इंसान है हदीस मुबारका में जिसे कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, इमाम आदिल होगा। दूसरे नंबर पे हदीस मुबारका में कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादती रब्बिही, ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी के खूबसूरत लम्हात को अपने रब की इबादत में खपा देता है। जवानी अल्लाह ने अता की है, जवानी मस्तानी होती है, जवानी ऐसी होती है कि जो इंसान को अपने आप से बाहर कर देती है, अक्लो शऊर की हदों से उसको पार ले जाती है। जवानी दीवानी होती है, जुनून की हद तक चली जाती है। अरब का मकूल है अशबाबु शोबतुम मिनल जुनून, ये जो जवानी होती है ना, ये जुनून पन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस उम्र के अंदर इंसान जो भी काम करे वो जुनून की हद तक करता है। किसी से मोहब्बत करे तो जुनून की हद तक करता है, किसी से नफरत करे तो जुनून की हद तक करता है, कोई काम करने लग जाए तो जुनून की हद तक करता है, किसी काम को छोड़ना शुरू कर दे तो जुनून की हद तक छोड़ता है। यानी जवानी है ही ऐसी कि इंसान इसके अंदर जुनून की हद तक कोई ना कोई काम करता है, जिसे हमारे उर्दू में जवानी दीवानी कहा जाता है। ये जवानी दीवानी होती है। रसूल कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर ने इरशाद फरमाया ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी के खूबसूरत लम्हात को, कुव्वत और ताकत वाले लम्हात को अपने रब की इबादत
इबादत के अंदर खपा देता है, गुजार देता है। कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, ये इंसान अल्लाह के अर्श के ठंडे और मीठे साये का मुस्तहिक बन जाएगा। अल्लाह इसको अपने अर्श बरी का साया नसीब फरमा देंगे। बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है अपनी जवानी को अपने रब की खुशनुदी के लिए गुजारना। नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यअजबु मिनश शबाबी लैसा लहू सबवतुन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यअजबु मिनश शाबी, ऐसे इंसान पर अल्लाह मोहब्बत का इजहार करता है, इजहार ताज्जुब मोहब्बत वाला फरमाता है। लैसा लहू सबवतुन, जिसको गुनाह की तरफ कोई खुशबू नहीं करती, यानी कोई ऐसी मोहब्बत, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी खुशबू जो उसको गुनाह की तरफ लेकर नहीं जाती, ऐसे इंसान से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला इजहार ताज्जुब के साथ ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, नौजवान से प्यार करते हैं कि कोई भी खुशबू उसे अल्लाह की राह से भटकाती नहीं है। ऐसा इंसान अल्लाह का महबूब इंसान होता है। जवानी के अंदर इबादत करना बुढ़ापे के अंदर इबादत करने से हजार हा गुना बेहतर है। अल्लाह के औलिया की अजमत और शान से इनकार किसी को नहीं है, लेकिन जवानी की इबादत इंसान को अल्लाह के औलिया के मुकाम पर पहुंचा देती है। उसके मुकाम मर्तबे से भी अल्लाह ताला ऊंचा मुकाम अता फरमा देती है, अल्लाह का महबूब इंसान बना देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जवानी के खूबसूरत लम्हात को अल्लाह की नाफरमानी और बगावत में ना गुजारे। कायनात के इमाम ने यह भी फरमाया था हदीस मुबारका के, मैं फलां चीज को फलां चीज के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। इनमें से रसूलुल्लाह ने एक ये भी फरमाया, व शबाबा का कबला हरामिका, अपने जवानी के लम्हात को अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। कोई पता नहीं, आज के दौर के अंदर पहले होता था कि जी अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, फिर जाकर कई इंसान बीमार होगा और फिर मौत की आगोश में जाएगा। नहीं नहीं, आज ऐसे नहीं है। हमने बड़े बड़े जवान इस दुनिया से जाते हुए देखे हैं, जिनके बारे में यह तवक्को और ख्याल भी नहीं गुजरा था कि ये अभी मौत की आगोश में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त पता चलता है शाम को वो तो फौत भी हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। मतलब ये है कि बुढ़ापे का सोच कर बैठे रहोगे कि बुढ़ापे में जाकर इबादत करेंगे, उससे पहले इबादत कर लो। आप ये हदीस मुबारका भी इन खुतबात में समात फरमा चुके हैं कि रोजे क़यामत अल्लाह ने 5 सवाल करने हैं और उस वक्त तक कोई बंदा अपना कदम भी नहीं हिला सकेगा जब तक उन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता। उनमें एक सवाल सिर्फ तेरी जवानी के बारे में होगा, बता अपनी जवानी के लम्हात कैसे गुजार के आया। जवानी मामूली चीज नहीं है, नौजवान नस्ल मामूली चीज नहीं है। आज हमने अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है, तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया ने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया है और कई ऐसे गिरोह मार्जे वजूद में आ चुके हैं जिनका टारगेट ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग नहीं है, जिनका टारगेट मसाजिद के मुसल्ले के ऊपर खड़े होने वाले इमाम नहीं है, खतीब नहीं है, उलमाए दीन नहीं है। उनका टारगेट ये नौजवान नस्ल है, जिनका इरादा और मंशा ये है कि इस नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाए। अपने आप को बचाएं, जुनून से निकले, होश में आने की कोशिश करें कि हम कहां खड़े हैं। हम कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, कहीं हमारा दुश्मन हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं हम राह रासत से भटक तो नहीं रहे, कहीं हम अपनी इस्लामी इक़दार से इन्हिराफ करके अपने दीन का मजाक तो नहीं उड़ा रहे। सोचना होगा और इस सोचने के लिए बड़ों को किरदार अदा करना होगा। वो भी औलाद की अंधी मोहब्बत के अंदर ना बह जाए, उन्हें होश के नाखन लेने होंगे कि हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है, किस राह के ऊपर चल पड़ी है। हमने उनकी इस्लाह करनी है। हमने उन्हें मैदानों का सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाना, हमने उन्हें मस्जिदों में आने वाला नमाजी बनाना है।
हमने उन्हें बेहया नहीं बनाना, हमने हया वाला उन्हें बनाना है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नौजवान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करें। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन नौजवान जिसने अपनी जवानी अपने रब की इबादत में खपा दी, अपनी जवानी अपने रब के नाम लगा दी, ऐसा इंसान अल्लाह के दरबार में मैदान महशर में आएगा। कोई गर्मी उसके लिए गर्मी नहीं होगी, कोई शिद्दत और हिद्दत उसके लिए शिद्दत और हिद्दत नहीं होगी, कोई घबराहट उसको घबराने वाली नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला उस इंसान को अपने अर्शे बरी का राहत वाला, सुकून वाला, आराम वाला, ठंडा और मीठा साया नसीब फरमा देंगे। मिसाल के लिए दो बातें समझ ले। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और सूरह कुरान मजीद में भी सूरह काफ मौजूद है, उन नौजवानों का तज़किरा किया। वो नौजवान थे जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, वक़्त के हुक्मरान के सामने खड़े हो गए। जो बुतों का पुजारी था, अपने आप को रब कहने वाला था, आखिरत का इनकारी था, इन नौजवानों ने अपनी मईशत का नहीं सोचा, अपने घर का नहीं सोचा, अपनी औलाद का नहीं सोचा, इन्होंने सोचा अपने दीन और ईमान का सोचा कि हमारा दीन कहीं ना बहक जाए, हमारा दीन कहीं हमसे भटक ना जाए, हमारा दीन कहीं हमसे छूट ना जाए। इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन को बचाने के लिए। एक गार में जाकर पनाह गजी हो गए। ये गार में छुपने वाले किस इलाके के थे, कैसे घरों को छोड़ा और गार के अंदर चले गए। कुर्बान जाऊं। अल्लाह को इन नौजवानों की ये अदा इतनी पसंद आई, प्यारे नबी पे कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया, रहती दुनिया तक इनका तज़किरा लोगों में आम कर दिया। ये नौजवान है। जब नौजवान अपनी जवानी को अपने अल्लाह के दीन के लिए खर्च करता है, अपने दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए सर्फ करता है, अल्लाह के दीन के लिए अपने जवानी के कीमती लम्हात को गुजारता है, दुनिया तो दुनिया, अल्लाह कल क़यामत के दिन रोज़े क़यामत मैदान महशर में अपने अर्शे बरी का साया नसीब फरमा देते हैं। दुनिया में भी तज़किरे होते हैं, दुनिया में भी तज़किरे होते हैं। मैं कई दफा कहता हूं, आज हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी का तज़किरा होता है, हाफिज उमर दीन का तज़किरा होता है, मौलाना अब्दुल रहमान अतीक का तज़किरा होता है, इमाम बुखारी का तज़किरा होता है, इमाम मुस्लिम का तज़किरा होता है, और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन का तज़किरा होता है, हजरत अली अल मुर्तज़ा का, हजरत खालिद बिन वलीद का, इन सहाबा के तज़किरे होते हैं। और तज़किरों से लोग अपने सीनों के अंदर ईमान की मिठास महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी जवानी के कीमती लम्हात अयाशी में, बदमाशी में नहीं गुजारे, अपने रब को राजी करने के लिए अपनी जवानी के कीमती लम्हात को अपने रब की इबादत में गुजार कर दुनिया में भी नाम कमाया और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब लोग परेशान होंगे, घबराए हुए होंगे, अल्लाह इनको अपने अर्श बरी का साया नसीब फरमाएंगे। वशाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन ऐसा नौजवान जिसने अपने जवानी के कीमती लम्हात को अपने रब की इबादत में गुजारा होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तीसरा आदमी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिदी बिल मस्जिदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मुअल्लकुन लटका हुआ है, अटका हुआ है उसका दिल बिल मस्जिदी, मस्जिद के साथ। जिस आदमी का दिल मस्जिद के साथ लगा रहे, मस्जिद से मोहब्बत है उसे, मस्जिद से प्यार है उसे, मस्जिद की खैर खाई उसके दिल में है, मस्जिद से उल्फत और प्यार उसके दिल में है, मस्जिद की इबादी की ख्वाहिश उसके दिल में है, मस्जिद की रौनक की आबादी, रौनक उसको आबाद होना ये उसके दिल में है कि मस्जिद आबाद हो जाए, मस्जिद के मुसल्ले आबाद हो जाए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हो और मेरा ताल्लुक भी मस्जिद में हो, नमाज पढ़ूं, अगली नमाज की फिक्र लगी हुई है कि मैं अगली नमाज पढ़ने के लिए आ जाऊं। मस्जिद के साथ उसका दिल अटका रहता है, लगा रहता है, मुअल्लक रहता है। कायनात के इमाम ने फरमाया ऐसा बंदा जो अपना दिल मस्जिद के साथ लगा लेता है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इसे अपने अर्श का ठंडा राहत वाला मीठा साया नसीब फरमा देंगे। मस्जिद से प्यार करना मामूली अमल नहीं है, बड़ा ही प्यारा अमल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबियों ने मस्जिद से प्यार किया, रसूलुल्लाह ने मस्जिद से प्यार किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए ना,
कभी इस वाक्य पे मैं गौर करता हूं तो ये पॉइंट बड़ा मुझे मुतासर करता है। अल्लाह के प्यारे हबीब मक्का से हिजरत करके मदीना आए। मदीना तैयबा में आप हजरत अबू अयूब अंसारी के घर में ठहरे। हजरत अबू अयूब अंसारी ने आपकी मेजबानी का शरफ हासिल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में पहुंचकर सबसे पहले अपना घर नहीं बनाया। आज मुझे भी अपना घर बनाने की फिक्र है। हम में से हर एक बंदा चाहता है कि चाहे छोटा सा मकान क्यों ना हो, 4 ईंटों का ही मकान क्यों ना हो, 2 मरले का मकान ही क्यों ना हो, हम अपना मकान बना ले। अपना घर छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मुयस्सर आ जाए। हर बंदा ये चाहता है। ये चाहत रखने में कोई हरज नहीं, कोई बात नहीं। हर बंदा अपना घर बना सकता है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला किसी को अपना जाती घर अता फरमा दे। कोई कबाहत नहीं, कोई गुनाह नहीं, इसके लिए मेहनत करना भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन मैं बात ये बताना चाहता हूं, मोहब्बत किसको कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, अबू अयूब अंसारी के घर में ठहरे हुए हैं। पहले अपना घर बनाने की फिक्र नहीं हुई, पहले अल्लाह का घर मस्जिद बनाने की फिक्र हुई है। पहले अल्लाह का घर मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी की तमीर की। मस्जिद नबवी की तमीर के बाद मस्जिद से मुत्तसिल अपने हुजरे तमीर किए और फिर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर से रसूलुल्लाह वहां पे शिफ्ट हुए। ये है मस्जिद से मोहब्बत, ये है मस्जिद से प्यार, ये है मस्जिद के साथ दिल लगा होना कि इंसान जब मस्जिद से प्यार करता है, मोहब्बत करता है तो ये कैफियत और हालत होती है। यहां पे भी 2 वाक्य सुनाकर आपको बात खत्म करूंगा। हजरत मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार भी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबियों में से थे, इंतहाई करीबी रिश्तेदार, कुरैशी हाशमी थे। इनके बेटे, उनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर के बेटे का नाम आसिम था, आमिर था। आमिर ये जो थे ये इंतहाई बीमार हो गए, इंतहाई बीमार हो गए और जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही थी, यानी करीबुल मरग। बस ये महसूस हो रहा था कि अभी इनकी रूह निकली, अभी रूह निकली। इस तरह की कैफियत और हालत थी। इतनी देर में मस्जिद से अजान की आवाज आई, अजान मगरिब हो रही थी। हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने बच्चों से और जो पास लोग बैठे थे उन्हें कहने लगे, मुझे उठाओ, मेरा हाथ पकड़ो और मस्जिद लेके चलो। लोगों ने कहा, आप इतने लागर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप चल नहीं सकते, बिस्तर पे बैठ के भी नमाज पढ़ना आपके लिए महाल है, और आप कह रहे हैं मुझे मस्जिद ले जाए। जरा गौर कीजिएगा। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, ये मुअज्जिन जिसकी तरफ से मुझे बुला रहा है उसकी अजान का जवाब देना कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि ये मुअज्जिन मुझे अल्लाह की तरफ से बुला रहा है, क्या अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जा। इस मुअज्जिन की पुकार के ऊपर मैं कैसे इनकार करूं कि अल्लाह पुकार रहा है लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझ में ये इनकार करने की हिम्मत नहीं है। लोगों ने उठाया और मुशक्कत से इन्हें मस्जिद में लाए। ये मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। पहली रकत ही सिर्फ अदा की, अभी 2 रकतें बाकी है, रूह परवाज कर गई है। जिंदगी का आखिरी लम्हा भी अल्लाह की मस्जिद में नमाज के दौरान इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। ये अलहदा एजाज की बात है। लेकिन बात जो मैंने समझाना चाह रहा था कि मस्जिद से मोहब्बत कितनी है। अजान देने वाला मुअज्जिन अल्लाह की तरफ से आपको बुला रहा है और आप रोजाना इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। ये सहाबी रसूल का बेटा, रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाला कह रहा है, मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि अल्लाह की तरफ से मुझे कोई मस्जिद में आने के लिए बुलाए और मैं उसे कहूं कि मैं नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा वाक्य, हजरत इमाम बगवी रहमहुल्लाह की एक किताब है अस्सियर, उसमें उन्होंने सहाबा के वाकयात, ताबीन के वाकयात, बड़े ईमान फरोज वाकयात उनका तज़किरा किया। अस्सियर अरबी की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी एक ताबी थे, यानी सहाबी जिन्होंने सहाबा को देखकर ईमान कबूल किया उन्हें ताबी कहा जाता है। ताबी थे उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी,
रहिमहुल्लाह ताला ये घर में मौजूद थे। इनके मेहमान आ गए, जिस तरह आज हमारे भी मेहमान आ जाते हैं। मेहमान आ गए, मेहमान के कराम, उनकी खिदमत, उनकी ज़ियाफत के ऊपर ये मसरूफ रहे। मेहमानों को खाना खिलाते रहे, मसरूफियत हो गई। इतनी देर में मस्जिद से इशा की अजान हुई और ये अपने मेहमानों की खातर मदारत में मसरूफ रहे। इनका वक़्त बीत गया, ये नमाज इशा अदा ना कर सके। मेहमानों को अलविदा किया या मेहमानों के खाने से फारिग हुए तो जल्दी से कोशिश करके मस्जिद में आए ताकि मैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करूं। मस्जिद में पहुंचे तो लोग नमाज इशा अदा करके जा रहे थे, मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। ये बैदुल्लाह अल-क़वारीरी रहिमहुल्लाह ताला, इन्होंने सोचा कि मेरी इशा की नमाज रह गई जमात के साथ, यानी वैसे तो नहीं रही, जमात के साथ रह गई, मैं जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सका। परेशान हो गया और फिर खुद ही सोचा, कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो बंदा अकेले नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको एक नमाज का सवाब अदा फरमाते हैं, और जो बंदा जमात के साथ नमाज अदा करता है अल्लाह उसे एक नमाज के बदले 27 नमाजों का अजर सवाब अता फरमाते हैं। तो खुद सोचा, कहने लगे जमात तो रह गई है तो 27 नमाजों का सवाब कैसे अदा करूं। कहते हैं 27 दफा नमाज को पढ़ता हूं, 27 दफा नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह ताला मुझे ईशा की नमाज बाजमात अदा करने का सवाब अता फरमा देंगे। गौर कीजिएगा, 27 दफा नमाज अदा की और फिर सो गए। सुबह उठे, इन्हें ख्वाब आई। ख्वाब अपनी लोगों को बयान कर रहे हैं। कहते हैं रात को मेरे साथ बड़ा अजीब माजरा हुआ है कि मैं एक तेज तरार घोड़े पर सवार हूं और अपने घोड़े को दौड़ाता जा रहा हूं और एक लश्कर घोड़सवारों का एक दस्ता आगे जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने घोड़े को दौड़ाऊं ताकि उस घोड़सवार दस्ते के साथ मिल जाऊं, लेकिन मैं मिल पा नहीं रहा। आखिर मुझे उस घोड़सवार दस्ते में से एक बंदे ने आवाज दी। उसने कहा, उबैदुल्लाह, अपने आप को ना थका, अपने घोड़े को मुशक्कत में ना डाल, तू हमारे साथ नहीं पहुंच सकता। अपने घोड़े को ना, तेरा घोड़ा दौड़ दौड़ के थक जाएगा, तुझे भी मुशक्कत उठानी पड़ेगी, हमारे साथ नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा क्यों नहीं पहुंच सकता, मेरा घोड़ा बड़ा तेज है, आखिर मैं तुम्हारे साथ मिल ही जाऊंगा। इसने कहा नहीं, तू नहीं हमसे मिल सकता। कहा क्यों नहीं मिल सकता। कहते इसलिए कि हमने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की है, तूने बगैर जमात के अदा की है। जमात के साथ नमाज अदा करना इतनी अहमियत का अमल, इस कदर अजर सवाब का काम। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व रजुलुन कल्बुहु बिल मस्जिदी, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहता है, लगा रहता है, मुअल्लक रहता है, चिमटा रहता है। इज़ा खरजा मिन वत्ता यऊदा इलैहि, जब भी मस्जिद से निकलता है इसकी तमन्ना ख्वाहिश ये होती है कब वो वक्त हो दोबारा मैं मस्जिद में चला जाऊं, अगली नमाज अदा करने के लिए चला जाऊं। जो मस्जिद से इतना प्यार करता है कल क़यामत के दिन मैदान महशर में आएगा, अल्लाह ये शान नसीब करेंगे। लोग घबराए हुए होंगे, परेशान होंगे, अल्लाह अपने अर्श का ठंडा मीठा राहत आराम और सुकून वाला साया इसको नसीब फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह खाल के कायनात माल के अर्ज़ो समा रोज़े क़यामत हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श बरी का साया नसीब फरमाएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।